नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों फाइनली राजस्थान सरकार जो है वो नींद से जाग गई है और आखिरकार उन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक या यूं कहें कंप्यूटर शिक्षक को तो कंप्यूटर टीचर कहते हैं। जो अनुदेशक होते हैं उनका मतलब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, क्योंकि शिक्षक होने के लिए BSTC, B.Ed या M.Ed या नेट वगैरह ऐसी कोई योग्यता जो है वो ज़रूरी होती है। तो वो योग्यता इसमें नहीं है, इसीलिए इनको जो है अनुदेशक कहा जाता है। तो इस भर्ती की जो योग्यता है और जो नियम है वो जारी हो चुके हैं। योग्यता के बारे में तो पहले भी चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो दोस्तों लंबे समय से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबर है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश में होने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की योग्यता और उसके नियम जो है वो जारी कर दिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए अभियांत्रिकी में पीजी अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी मीन्स इंजीनियरिंग। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इसी में धोखा खा जाते हैं कि अभियांत्रिकी किस चिड़िया का नाम है। तो ये इंजीनियरिंग है, उसको अभियांत्रिकी बोलते हैं। जैसे आपने वकील कई बार सुना हो, लेकिन अधिवक्ता जब कहने लगें तो आप सोच में पड़ जाओगे कि अधिवक्ता क्या है। तो अधिवक्ता जो है वो वकील को कहते हैं, एडवोकेट जिसे हम कहा करते हैं इंग्लिश में। तो अभियांत्रिकी में पीजी यानी कि इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री जिनके पास है, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी सहित अन्य डिग्रियों को जो है योग्य माना गया। इसके लेवल की जो अन्य योग्यताएं हैं या अन्य जो डिग्रियां हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं, उनको इसमें माना गया है। विभाग ने जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, एक तो क्या है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है मतलब सेकंड ग्रेड के जैसा पद है, और एक है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि थर्ड ग्रेड या यूँ कहें कि टीचर जो होता है नॉर्मल, उसके स्तर का पद है। तो उसके लिए स्नातक और A लेवल, देखिए स्नातक भी चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन इसमें जरूरी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसके लिए? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन PG पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो है ग्रेजुएशन चाहिए किसके लिए? कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो ग्रेजुएशन और साथ में जो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर टीचर या इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, तो उसमें फिर आपके जो है केवल स्नातक से काम नहीं चलेगा, साथ में कंप्यूटर संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा भी होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, A लेवल का जो कोर्स होता है वो, और PGDCA न्यूनतम 1 वर्ष का जो है होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको पता हो तो मैं बता दूं कि जो है डिग्री को ऊपर माना गया है और डिप्लोमा को, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है लेकिन डिप्लोमा नीचे माना जाता है और डिग्री जो है वो ऊपर मानी जाती। तो ऊपर वाला पद है सेकंड ग्रेड के स्वरूप, एक हम कहें तो कौन सा, वरिष्ठ अनुदेशक, तो उसके लिए ज़्यादा योग्यता चाहिए। PG इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, और जो है PGDCA चाहिए किसके लिए? स्नातक। और PGDCA किसके लिए चाहिए? ये चाहिए कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है वो थर्ड ग्रेड के स्तर का इसमें माना गया है, और 1 वर्ष का, या फिर कंप्यूटर और इंजीनियरिंग की कई अन्य जो डिग्री है इसके लेवल की, उसको जो है योग्य माना गया। तो एक ग्रेजुएशन के समकक्ष की जो सारी चीज़ें हैं उनको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए माना गया योग्य, और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सारी डिग्री, डिप्लोमा तो नहीं, डिग्री कहेंगे हम लोग, तो उसको जो है किसके लिए योग्य माना गया? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनके लिए। अब देखिए भर्ती का जिम्मा जो है वो, जैसे हमें पहले ही पता था, RSMSSB यानी कि राजस्थान अधीनस्थ और कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। RPSC नहीं करा रही इसको। बोर्ड जो है अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295, तो ये लगभग 10,000 आपके पार हो गए इधर। तो ऐसे करके जो है इन 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती करवाने वाला है। तो कुल कितने हो गए देखिए, 9,862 और 295, यानी कि ये हो गए 10,157। तो लगभग 10,1500 पदों पे, या यूँ कहें 10,000 से ज़्यादा पदों पे जो है इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए ये तो कुछ चीज़ें जो है किसकी ओर से क्लियर की गई है, जो अपने कार्मिक विभाग है, क्योंकि आखिरकार आपको जो पेमेंट वगैरह मिलेगी, जो वेतन मिलेगा, वो कौन देगा? कार्मिक विभाग देगा। चाहे आप अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी है, आपके वेतन का जो सारा देख रेख होगा, तो वेतन देंगे वो, फिर नियम भी बनाएंगे। तो कार्मिक विभाग ने अपनी ओर से नियम जारी कर दिए हैं। अब जल्दी जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कई सारे बच्चे क्या है, और कई सारे ऐसे मेरे साथी जो चैनल वाले हैं वो ये भ्रांतियां भी देखो फैला देते हैं, वो चाहे जानबूझ के करें चाहे भूल में, कि नोटिफिकेशन आ गया। तो दोस्तों नोटिफिकेशन अब नहीं आया, लेकिन अब चीज़ें सारी क्लियर हो गई है कि भर्ती कौन कराएगा, पहली बात। दूसरा ये कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, वो तो खैर पहले भी क्लियर था। इसके नियम क्या रहेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर है, बस अब नोटिफिकेशन रह गया है। तो इतनी सी चीज़ अब रह गई। तो वो नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? वो RSMSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन के अलावा सारा सब कुछ हो चुका है। अब देखिए
गौरतलब है कि सरकार ने पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को संविदा पर किया था, आपको पता ही है। फिर जो है वो यूपी गए थे बेरोजगार अपने जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनसे मिलने के लिए, जिसके बाद इस बाद जो है इस भर्ती को स्थायी किया गया, नहीं तो इसको संविदा टाइप ऑफ भर्ती जो है वो रखा जा रहा था। तो देखिए प्रश्न पत्र वगैरह सब कराए जा रहे हैं, सिलेबस वगैरह सब हैं और भर्ती संविदा है, तो फिर तो क्या ही मतलब। तो अच्छी बात है कि अब ये परमानेंट स्थायी भर्ती है। अब देखिए प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की रहेगी, दोनों ही पदों के लिए 2-2 पेपर होंगे। मतलब इसमें से आप जिसके लिए भी फॉर्म भरे, अगर दोनों की योग्यताएं रखते हैं तो दोनों के लिए तो 4 पेपर होंगे, और एक की योग्यता रखते हैं तो 2 आपको जो है फॉर्म भरने, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके 2 पेपर आपके होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। भर्ती में गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी, यानी कि रीट के जैसे नहीं है जो जिसमें माइनस मार्किंग हो ही नहीं, इसमें बिल्कुल ऋणात्मक अंकन है। और अगर आप एक प्रश्न सही करोगे और 3 प्रश्न गलत करोगे तो बिल्कुल 0 लेवल हो जाओगे। पहले सरकार ने इस भर्ती में गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटने का प्रावधान लागू किया था, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती। 1/3 काटते हैं, मैं समझता हूँ वो सही है, बाकी जो आधा अंक काटते हैं वो तो फिर एक तरीके से तानाशाही वाली चीज़ें हो जाती। अब भर्ती को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जो है उपेन्द्र यादव, उन्होंने बताया कि लंबे समय के संघर्ष के बाद सरकार ने भर्ती को स्थायी किया और नियम भी तय किए। अब जल्द से जल्द बोर्ड जो है वो भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगा और संभावना ये बन रही, देखो आगे तो फिर भविष्य ही सब बातें स्पष्ट कर सकता है। तो संभावना जैसी अब चीज़ें चली है अभी तक, उस हिसाब से देखें तो फिर संभावना यही है कि इसी महीने या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक इस हिसाब से देखें तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपके जो है नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। और इसके अकॉर्डिंग फिर आपकी तैयारी वगैरह भी अब तक हो जानी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसी बातें अब जो है निकल के सामने आ रही हैं। अब देखिए कि योग्यता को लेकर कुछ विरोध भी हो रहा है। देखिए जरा कि बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि भर्ती में एक पेपर पूरा नॉन टेक्निकल और एक पेपर जो है वो टेक्निकल रखा गया है, जबकि इसमें सेकंड पेपर में भी मैथ्स रीजनिंग विषय डाल दिया गया, जो कि सरासर गलत है। तो देखिए जो नॉर्मल रखा उसको फिर नॉर्मल ही रहने देते, उसको फिर मैथ्स और टेक्नोलॉजी का नहीं बनाते तो अच्छा था, बट इन्होंने बनाया। कंप्यूटर साइंस विषय की भर्ती में इलेक्ट्रिक विषय की ब्रांच शामिल कर दी गई, जो कि गलत है। तो थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड से हैं वो इसमें मैं समझता हूँ लाभ की स्थिति में आ गए, क्योंकि एक तो पेपर उनका ही है, एक पूरा टेक्निकल वाला, दूसरे में फिर मैथ्स है। और मैथ्स हमेशा ही किसको सूट करती है, किसी आर्ट्स वाले को तो करती नहीं है, आपको भी पता है। मैथ्स हमेशा साइंस या जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनको ही सूट करेगी, उनके ही करीबी मानी जाएगी टेक्नोलॉजी। तो फिर जो है टेक्नोलॉजी और जो मैथ्स का है वो तो हम समझते हैं ये पुराना एक नाता। तो फिर जो आर्ट्स के जो अपने अभ्यर्थी हैं या जो ऐसे जो एक हिंदी माध्यम से पढ़े हैं या जो सामाजिक विषय को थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं बजाय कि विज्ञान या फिर तकनीकी सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए मैं समझता हूँ यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक तो पेपर ही पूरा उनके अगेंस्ट है, तो एक उनके पक्ष वाला, लेकिन दूसरी ये जो चीज़ है कि दूसरे पेपर में भी जो है ये गणित वाली जो चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो विषय वाली जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई है। तो ये थोड़ी सी बात फिर यहाँ से अलग हो जाती है। और अब देखते हैं बाकी इस पे आगे क्या अपडेट आती है। नोटिफिकेशन जल्दी आने की पूरी संभावना है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।